हेलो एवरीवन, मैथ्स विद शफिका चैनल में मैं शफिका आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रखा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें मैट्रिक्स मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4, 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। हमने इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले मुझे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म बनानी है। a इसमें क्या है, x के जो कोफिशिएंट है 2, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1, 3, फिर 3 माइनस 2 माइनस 1, फिर यहां से z के कोफिशिएंट 3, 1, 2 सॉरी माइनस 2। ठीक है, कैपिटल X का मतलब कितने वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल है, x, y एंड z। कैपिटल B मींस इक्वल के बाद की वैल्यू क्या है, इक्वल के बाद 5 माइनस 4 एंड 3। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करती हूँ। फर्स्ट रो का यूज कर रही हूँ, फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव, ये 2 मुझे यहां दिखाई दे रहा है, ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। सेकेंड डिजिट नेगेटिव, ये 3 मुझे यहां दिखाई दे रहा है, ये यहां -2 -3। थर्ड डिजिट नेगेटिव, ये 3 सॉरी थर्ड डिजिट होती है पॉजिटिव, ये वाला 3 मुझे इधर दिखाई दे रहा है, ये इधर, यहां से -1 प्लस 6, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10, -2 -3 -5 इंटू -3 प्लस 15, -1 प्लस 6 5, 5 3 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 10 40। ये जो डिटरमिनेंट है आपका नॉट इक्वल टू 0 आया है। जब आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो फंक्शन कैसा होता है, कंसिस्टेंट, और हम फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं a इनवर्स। a इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए, वो मैंने निकाल दिया। अब मुझे चाहिए कोफैक्टर्स। देखिए a11 माइनस 1 रेज टू पावर 2 इंटू 4 प्लस 1 5, क्या आ जाएगा 5। 1 2 माइनस 1 रेज टू पावर 3 -2 -3 -5, दैट मीन्स प्लस 5। 1 3 माइनस 1 रेज टू पावर 4 1 3 -1 प्लस 6 5, ये भी क्या आ जाएगा 5। फिर यहां से हम निकालते हैं 2 1 माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू 2 1 -6 प्लस 3 -3, दैट मीन्स 3। 2 2 माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू 2, यहां से क्या हो जाएगा 2 2 -4 -9, 2 2 -4 -9 -13, that means -13। 2 3 -1 raised to power 5 into 2 3 -2 -9 -11, that means +11। 3 1 -1 raised to power 4 3 1 3 1 3 plus 6 9, क्या आ जाएगा 9। 3 2 -1 raised to power 5 into 3 2 2 -3 -1, ये क्या आ जाएगा +1। 3 3 -1 raised to power 6 into 3 3 -4 -3 -7, तो ये आ जाएगा -7। अब मैं इसको ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखती हूं। देखिए 5 5 5
3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस 7। पहले मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, फिर मैंने इसका क्या किया, ट्रांसपोज। जब मैं किसी डिजिट का ट्रांसपोज कर रही हूं, फिर मुझे ट्रांसपोज करने के बाद जो मुझे जो मैट्रिसेस मिलती है वो क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस 7। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेटर्मिनेंट ए। डेटर्मिनेंट आया मेरा 40 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस 7। ठीक है, ये मेरा ए इनवर्स आ गया। बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x मतलब x y z। ए इनवर्स 1/40, 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस 7 और b क्या है मेरा, 5 माइनस 4 3। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूं क्या आता है, देखिए रो की कॉलम से पहले बाहर क्या है, 1/40। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू 5 25 माइनस 12 प्लस 27, फिर 25 प्लस 52 प्लस 3, 25 माइनस 44 माइनस 21, कितना आ गया, 1/40। 27 प्लस 20, 47 प्लस 5 52, 52 में से 12 लेस करेंगे 40, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 50 78 प्लस 2 80। यहां से माइनस 44 और माइनस 21 65, माइनस 65 प्लस 25 माइनस 40। अब मैं इसको 40 से डिवाइड करती हूं, 40/41, 80/42 एंड माइनस 40/40 क्या आ जाएगा, -1। और लेफ्ट साइड में क्या है, x y एंड z। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 एंड z की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। इस मेथड को बोलते हैं हम मैट्रिक्स मेथड, जिसमें आपको कुछ भी गिवन नहीं होता कि क्या फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता है कि हमें मैट्रिक्स मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इन्हें देखना, स्किप मत करना। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, इसका क्या क्या रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। इसे भी हमने मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। देखिए इसे भी, सबसे पहले ax इज इक्वल टू b की फॉर्म चाहिए। a क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट्स 1 2 1, फिर y के कोफिशिएंट्स 1 -1 -2, फिर z के कोफिशिएंट्स 1 1 3। कैपिटल X का मतलब स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z एंड कैपिटल B का मतलब इक्वल के बाद वाली वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट रो का यूज, फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव 1, -3 प्लस 2, सेकेंड डिजिट नेगेटिव 6 -1, थर्ड डिजिट पॉजिटिव -4 प्लस 1, -3 प्लस 2 -1, -1 into 1 -1, 6 -1 5, 5 into -1 -5, -4 plus 1 -3, -3 into 1 -3, 5 और 3 8 और 1 9, -9 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं आया तो इसे भी हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे,
x इज इक्वल टू a इनवर्स b। फिर से वही प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। 1 माइनस 1 रेज टू पावर 2 इंटू -3 प्लस 2 -1, 1 2 माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू 1 2, 6 minus 1 5, that means -5, 1 3 minus 1 raised to power 4 into -4 plus 1 -3, 2 1 minus 1 raised to power 3 into 2 1, 3 plus 2 5, क्या आ जाएगा -5, 2 2 minus 1 raised to power 4 into 2 2, 3 minus 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 3 minus 1 raised to power 5 into 2 3, -2 -1 -3, that means 3 3 1 minus 1 raised to power 4 3 1, 1 plus 1 2, कितना आ जाएगा 2 3 2 minus 1 raised to power 5 into 3 2, 1 minus 2 -1, that means +1, 3 3 minus 1 raised to power 6 into -1 -2 -3, कितना आ जाएगा -3। अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, -1 -5 -3 -5 ये 2 3 2 1 -3। अब मैं इसका क्या करती हूं ट्रांसपोज। जब मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करती हूं मुझे क्या मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए, -1 -5 -3 -5 2 3 2 1 -3, ये मेरे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट आया 1 बाय -9 एडजॉइंट ऑफ -1 -5 2 -5 2 1 -3 3 -3, ये मेरे पास क्या आ गया ए इनवर्स। बट मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, x y z। ए इनवर्स -1/9 क्या है -5 -1 -5 2 -5 2 1 -3 3 -3, और b क्या है मेरे पास 3 2 2। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूं मुझे क्या मिलता है देखिए, -1/9 रो की कॉलम से -3 -10 -6, फिर -15 +4 +6, फिर यहां से 6 +2 -6, क्या मिल गया यहां से देखिए, तो ये हो गया -15 प्लस में 6 -9 आ गया ना। अब यहां से -1/9 करते हैं तो x की वैल्यू भी 1, y की भी 1 और z की भी क्या आ जाएगी 1। इसीलिए कहते हैं इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करिए, थोड़ी सी मिस्टेक हमारा पूरा क्वेश्चंस गलत कर देती है, ठीक है। अब यहां पर हमने जब मिस्टेक फाइंड आउट की, इससे मेरे पास क्या आ गया x की वैल्यू 1, y की भी 1 और z की भी क्या आ जाएगी बेटा 1। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन के हमारे 6th पार्ट है, 3rd 4th 5th एंड 6th, ये सभी पार्ट सेम है जो आपने खुद से ट्राई करने हैं। बस एक इसका थोड़ा सा जो पार्ट चेंज है वो है 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या चेंज है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं, उसके बाद इसे खुद से ट्राई करना। 1/x - 1/y + 1/z इज इक्वल टू 4, 2/x + 1/y - 3/z इज इक्वल टू 0, 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल टू 2।
आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, वही सेम मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या चेंज आ गया, आपको जो सारी स्टेटमेंट दे रखी है वो किस फॉर्म में दे रखी है, 1/x 1/y और 1/z की फॉर्म में। तो हम पुट कर देते हैं, 1/x को a पुट कर दिया, 1/y को b पुट कर दिया और 1/z को हमने क्या पुट कर दिया इसमें, c। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या बन गई, a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 4। यहां से देखिए ये 2/x है, इसके इनटू में कुछ नहीं है मतलब 1, 2 एज इट इज, 1/x को मैंने पुट किया a प्लस b माइनस 3 इंटू 1, 3 एज इट इज, 1/z को पुट किया c इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 1/x a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब आपके पास ये दो इक्वेशन हो चुकी है, सॉरी ये तीन इक्वेशंस हो चुकी हैं आपके पास। इन तीनों इक्वेशन को आपने वही सेम प्रोसीजर मैट्रिक्स मेथड से आपने सोल्व करना है। जब लास्ट में आपके पास a b c की वैल्यू आएगी, वो आपने a की वैल्यू यहां रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x, सिमिलरली b की वैल्यू यहां रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की निकलेगी, और सिमिलरली आप यहां c की वैल्यू रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी किसकी वैल्यू निकलेगी, z की। सेम प्रोसीजर से करना है, बस लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो आपने यहां रखकर एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे इसे आपने खुद से ट्राई करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 4 क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट सोल्व देम। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो ही आपने सोल्व करना है, अदरवाइज सोल्व नहीं करना। क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1। वही देखते हैं, सबसे पहले ax इज इक्वल टू b, a हमें क्या दे रखा है, 3 2 1, माइनस 1 1 माइनस 2 2 3 माइनस 1, कैपिटल X क्या है 1, सॉरी स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, और कैपिटल B क्या है हमारे पास 3 5 1, मतलब इक्वल के बाद वाले डिजिट्स। ठीक है, अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, वही हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव -1 प्लस 6, सेकेंड डिजिट नेगेटिव, और सेकेंड मेरी ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -2 -3, थर्ड डिजिट पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो यहां से -4 -1, -1 प्लस 6 5 5 3 जा 15, -2 -3 -5 इंटू 1 -5, -4 -2 -5 इंटू 2 -10, 15 -15 क्या आ गया 0। जब आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। और इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आपने सिर्फ उसी क्वेश्चन को सोल्व करना है जिसमें स्टेटमेंट आपकी कैसी आई, कंसिस्टेंट। बट ये तो कैसा आ गया, इनकंसिस्टेंट, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट दे रखी है। वही सेम a क्या है इसके अंदर, a क्या है देखिए 1 2 -1 -1 1 -2 1 -1 2। ठीक है, फिर हमने क्या देखना है, कैपिटल X क्या है x y एंड z, कैपिटल B क्या है 3 2 एंड 1। ठीक है, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, 1 2 -2
सेकेंड डिजिट नेगेटिव और सेकेंड मेरी ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव 4 -1, थर्ड डिजिट पॉजिटिव -4 +1, 2 - 2 0, 0 × 1 0, 4 - 1 3, 3 × 1 3, -4 + 1 -3, -3 × 1 -3, क्या आ गया ये 0, ये भी 0 आएगा। कुछ गड़बड़ है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 - 2, यहां से 4 - 1 और यहां से -4 + 1 -3 × 1 3, ये भी क्या आ गया 0। अब ये चीज भी 0 आ गई तो फंक्शन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहां पर भी डिटर्मिनेंट आपका कैसा आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। 2x - y + 3z = 5, 3x + 2y - z = 7, 4x + 5y - 5z = 9। ठीक है, देखिए इसमें a क्या होगा 2 3 4, -1 2 5, 3 -1 -5, कैपिटल X क्या होगा इसमें X Y एंड Z, और कैपिटल B क्या होगा इसमें 5 7 9। हम फिर से वही डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा, फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव -10 +5, सेकेंड डिजिट नेगेटिव और सेकेंड ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव -15 +4, थर्ड डिजिट पॉजिटिव, तो यहां से कितना हो जाएगा 15 - 8। ठीक है, -5 × 2 -10, -5 × 2 -10, -11 × 1 -11, 15 - 8 7, 7 × 3 21, 21, ये भी वही आ रही है कंडीशन। -21 + 21 क्या आ गया 0। अब ये चीज भी हमारी 0 आ गई तो हम क्या करते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ a × b निकालते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए एडजॉइंट ऑफ a -1⁻2 × -10 + 5 -5, 1 2 -1⁻3 × 1 2 -13 + 4 -9, -15 + 4 -11, क्या आ जाएगा 11, 1 3 -1⁻4 × 1 3, 15 -8 7, तो ये कितना आ गया 7। फिर हम क्या निकालते हैं 21 -1⁻3 × 21, 5 -15 -10, दैट मीन्स 10। फिर क्या है 2 2 -1⁻4 × 2 2, -10 -12, 2 2 -10 -12 -22, 2 3 -1⁻5 × 2 3, 2 3 10, 2 3 10 + 4 14, तो ये आ जाएगा -14। ठीक है, फिर हम निकालते हैं 3 1
minus 1 raised to power 4 into 3 1 1 minus 6 minus 5 3 2 minus 1 raised to power 5 into 3 2 3 3 2 minus 2 minus 9 minus 11 plus 11 3 3 minus 1 raised to power 6 into 4 plus 3 7 कितना आ गया ये 7। अब हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7। ठीक है, जब मैं इसका ट्रांसपोज करती हूं मुझे क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7। ठीक है, ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब मैं क्या करती हूं इसमें, आगे देखिए, जब एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से करते हैं तो क्या आता है, -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7। और बी क्या था, क्या है बी, इक्वल के बाद वाली डिजिट 5 7 एंड 9 5 7 और 9। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -25 + 70 -45। फिर यहां से 55 -22 7 154 + 99। फिर 35 -98 + 63। यहां से ये सारी वैल्यू क्या आ गई, 0 0 0। जब आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ जाता है तो फंक्शन हो जाता है कंसिस्टेंट। ठीक है, जब आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल नहीं होता तो फंक्शन होता है इनकंसिस्टेंट। जो इसी का सेकंड पार्ट था उसे भी हमने इसी प्रोसीजर से करना था। जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 0 आया था, फिर हमने क्या फाइंड करना था, एडजॉइंट ऑफ ए। उसकी मल्टीप्लाई जब हमने बी से की तो मेरा कंप्लीट आंसर क्या आ गया, 0। अब मेरा कंप्लीट आंसर 0 आया तो मैं इसे कैसे करूंगी, देखिए आप, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, जब मेरा 0 आ गया तो फंक्शन हो गया कंसिस्टेंट। अब ये फंक्शन कंसिस्टेंट है और इसके सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अब इसको मैं कैसे करती हूं, देखिए, आपके पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो स्टेटमेंट है आपके पास 2x - y + 3z = 5, 3x + 2y - z = 7, 4x + 5y - 5z = 9। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए, अब हमारे पास 3 वेरिएबल की इक्वेशन है। इन तीनों में से आपकी मर्जी, किसी एक को k पुट कर दो। जैसे तीनों में से मैंने z को k पुट कर दिया और वो जो z है आपने किसी दो इक्वेशन में z की वैल्यू k रखनी है। आपकी मर्जी, आप फर्स्ट सेकंड में रखो, सेकंड थर्ड में रखो या फर्स्ट थर्ड में। मैं रख रही हूँ फर्स्ट और सेकंड में। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 2x - y + 3k = z, सॉरी 5। तो यहां से 2x - y = 5 - 3k, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड में रखती हूं 3x + 2y - k = 7। तो यहां से 3x + 2y = 7 + k। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास ये जो दो इक्वेशन है इसको मुझे फिर उसी कंसेप्ट से फॉलो करना है, सॉल्व 1 एंड 2 मैट्रिक्स मेथड से ही। 2x - y
इज इक्वल टू 5 माइनस 3k, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस k। पहले मैं क्या करती थी, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म फाइंड करती थी। अब यहां पर cy इज इक्वल टू z, c मीन्स हो जाएगा x और y के कोफिशिएंट्स 2 3 माइनस 1 2, y का मतलब वेरिएबल x एंड y, और cy इज इक्वल टू d, और d का मतलब इक्वल के बाद के डिजिट 5 माइनस 3k 7 प्लस k। ठीक है, यहां से डिटरमिनेंट निकालते हैं, 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7। फिर हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, 1 1 माइनस 1 रेज टू पावर 2 इंटू 2 2, 1 2 माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू 3 माइनस 3, 2 1 माइनस 1 रेज टू पावर 3 इंटू माइनस 1 1, 2 2 माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू 2 कितना आ गया 2। इसे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती हूं, ठीक है। फिर मैं इसका ट्रांसपोज करती हूं, 2 माइनस 3 1 एंड 2। जैसे ही मैंने इसका ट्रांसपोज किया मुझे क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ C। अब मैं जब मेरा डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो मैं क्या फाइंड करूंगी, y इज इक्वल टू C इनवर्स D। तो y मतलब x एंड y, C इनवर्स का मतलब डिटरमिनेंट आया मेरा 1/7 इंटू एडजॉइंट ऑफ A 2 माइनस 3 1 2, और D क्या है मेरा 5 माइनस 3k एंड 7 प्लस k। ठीक है, अब मैं इन दोनों की करती हूं मल्टीप्लाई, जो मैं यहां कर देती हूं। यहां से हो गया ये x एंड y 1/7। अब इसकी मल्टीप्लाई करती हूं, 2 की 5 माइनस 3k से 10 माइनस 3k प्लस 7 प्लस k माइनस 15 प्लस 9k प्लस 14 प्लस 2k, क्या आ गया ये 17 माइनस 2k, और यहां से माइनस 1 प्लस 11k। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 17 माइनस 2k बाय में 7, y की वैल्यू हो गई 11k माइनस 1 बाय में 7, और z को हमने क्या पुट किया था k। ये प्रोसीजर आपने तब यूज करना है जब आपका एडजॉइंट ऑफ a इंटू b क्या हो जाए 0, तब हमने इस प्रोसीजर का यूज करना है। और जब आपका एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0 ना हो तब फंक्शन होता है इनकंसिस्टेंट, और जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0 नहीं होगा तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो भी सेम इसी कंसेप्ट से होगा जो मैंने आपको पीछे करवाया है। आज की वीडियो में हम फोर्थ तक क्वेश्चंस ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।